हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक क्लासेस में, जहां पर हम आपके साथ जुड़ते हैं एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट CAIIB के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। सो आज की क्लास हमारी मॉड्यूल सी की है दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस। सो यहां पर हम टंडन मेथड ऑफ लेंडिंग को कवर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। तो दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, और यहां पर अपने डाउट भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस, बैंक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो लॉजिकली द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम द बैंक इज इक्वल टू गैप बिटवीन द टोटल वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल में जो गैप होगा, यानी जो पैसा कम पड़ेगा, यानी करंट एसेट्स आपके पास जितने हैं और करंट लाइबिलिटीज, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो पैसा कम पड़ेगा, ये पैसा आप क्या कर सकते हैं, बैंक से क्या ले सकते हैं, एज अ फाइनेंस ले सकते हैं। और ये जो फाइनेंस है ये वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एज मेंशन अबव, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। तो आपने जो भी फंड को अरेंज किया है अलग अलग रिसोर्सेज से, वो सभी रिसोर्सेज यहां काउंट होंगे, बशर्ते वो रिसोर्स काउंट नहीं होंगे जो बैंक से आपको लेना है, क्योंकि इसी के लिए तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना पैसा हमें बैंक से फाइनेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। द एंटरप्राइज और बैंक में नॉट हैव मच कंट्रोल ऑन द सप्लायर्स क्रेडिट। जो भी एंटरप्राइज होती है या जो बैंक होते हैं, उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल इस चीज पे नहीं होता है कि सप्लायर कितना सामान क्रेडिट पे बेच रहा है, या अदर करंट लाइबिलिटीज, या बोरोअर ने किसी और से जो उधार लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर बैंक का कंट्रोल नहीं होता। एज दीज आर ड्रिवन बाय द मार्केट कंडीशन और बिजनेस नीड। अब क्रेडिट पे कितना सामान लेंगे या अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी होंगी, ये मार्केट कंडीशन और बिजनेस नीड पर डिपेंड करती हैं। बट बैंक कैन प्रिस्क्राइब द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय द एंटरप्राइज थ्रू ओन लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज द नेट वर्किंग कैपिटल। तो बैंक जो पैसा अरेंज, मतलब बट बैंक कैन प्रिस्क्राइब द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय द एंटरप्राइज। लेकिन बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है कि जो भी एंटरप्राइजेस को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के लिए अरेंज करना चाहिए। यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज का मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल। तो इसका जो अमाउंट है ये कहां से आना चाहिए, लॉन्ग टर्म रिसोर्स से आना चाहिए, बैंक ऐसा कहता है। So this was at the core of the recommendation of the erstwhile Tandon Committee, which dominated the ऑफ द बैंकर्स फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो टंडन कमिटी ने एक मेथड बताया, दो मेथड बताया, तीन मेथड बताया कि कितना पैसा आपको मैक्सिमम बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो थ्रू बैंक्स आर नाउ फ्री टू फॉर्मुलेट देयर ओन पॉलिसीज, द मेथड ऑफ लेंडिंग मेंशन देयर स्टिल फाइंड प्लेस इन द कैलकुलेशन फॉलोड बाय द बैंक। बैंक को कहा गया है कि अगर बैंक चाहे तो खुद भी अपने पॉलिसी, अपने खुद फंड फॉर्मुलेशन या फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं, लेंडिंग मेथड डिसाइड कर सकते हैं फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन फिर भी, है ना, जो कैलकुलेशन है जो बैंक फॉलो करता है ना, उसमें टंडन कमिटी का महत्व बढ़ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परमिसेबल बैंक फाइनेंस मेथड। जो हमारा टंडन कमिटी मेथड है, इसी को हम MPBF, है ना, परमिसेबल बैंक फाइनेंस मेथड या PBMF मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय द टंडन कमिटी। इस मेथड को किसने सजेस्ट किया, टंडन कमिटी ने। तो सबसे पहले टंडन कमिटी का जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कहता है, फर्स्ट मेथड, एज पर द टंडन्स फर्स्ट मेथड, इसी को हम फर्स्ट मेथड कहते हैं, lending the borrower has to arrange net working capital 25% of working capital gap as a margin। यानी सबसे पहले जो भी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट में जो बोरोवर को अपना हिस्सा लेके आना है एज अ मार्जिन, मार्जिन एज अ बोरोवर को जो पैसा लेके आना है, वो मार्जिन क्या होगा, बोरोवर का जो हिस्सा होगा 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप का 25% बोरोवर को लाना होगा, और 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, ये मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, यानी बैंक के द्वारा मैक्सिमम फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल
रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है कि आपको वर्किंग कैपिटल गैप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल गैप। अब वर्किंग कैपिटल गैप होता क्या है? जब भी हम वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जितना भी करंट एसेट्स है उसमें से हम उन करंट लाइबिलिटीज को घटाते हैं जो करंट लाइबिलिटीज में बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं है, अदर देन बैंक बोरोइंग। बैंक बोरोइंग, तो जो बैंक बोरोइंग के अलावा की जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक बोरोइंग आप कर दोगे। बैंक बोरोइंग अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गलत हो गई। बैंक बोरोइंग, अगर आप बैंक बोरोइंग कर देंगे तो आपको अदर करंट लाइबिलिटीज मिल जाएगी। यानी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाएगा और जैसे ही वर्किंग कैपिटल गैप मिलेगा 75% अमाउंट बैंक फाइनेंस कर देगा, एमपीबीएफ कहलाएगा, और 25% अमाउंट बोरोवर को एज अ मार्जिन लगाना पड़ेगा। ठीक है, डन है। तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। ठीक, तो यही मैंने आपको बताया है। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले न्यूमेरिकल करंट एसेट्स अगर आपके पास 500 करोड़ के हैं, करंट लाइबिलिटीज 150 करोड़ की हैं, बैंक बोरोइंग अगर आपकी 50 करोड़ है, तो आपको एमपीबीएफ कैलकुलेट करना है फर्स्ट मेथड से। इजी है या टफ है? सबसे पहले हमें वर्किंग कैपिटल गैप, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप के लिए करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। करंट लाइबिलिटीज माइनस हम क्या कर देंगे दोस्तों? बैंक बोरोइंग कर देंगे। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज हमारी 150 हैं और अगर हम बात करें बैंक बोरोइंग तो ये 50 करोड़ की है। कितनी है? 50 करोड़ की है। तो यहां पे अदर करंट लाइबिलिटीज 100 करोड़ आ गया। अब करंट एसेट्स मेरे 500 करोड़ के हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज मेरी 100 है। तो 500 में से 100 गए तो कितना बचा? 400। मेरा वर्किंग कैपिटल गैप कितना आ गया? 400 करोड़। अब मुझे क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल गैप पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या? 75% अमाउंट होता है मेरा क्या? एमपीबीएफ। क्या होता है? एमपीबीएफ होता है। और 25% अमाउंट क्या होता है? हमारा मार्जिन होता है। क्या होता है दोस्तों? मार्जिन। तो 75% एमपीबीएफ अगर है तो हम क्या करेंगे? 400 का 75% निकाल देंगे। तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 29, 300 करोड़ मेरा क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो, 300 करोड़ मेरा एमपीबीएफ हो गया। और 400 करोड़ का अगर मैं क्या निकालूंगा? 25%, 25/100, तो ये मेरा मार्जिन निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 100 के 100, 100 करोड़ मेरा क्या हो गया? मार्जिन हो गया। तो मार्जिन अमाउंट भी आ गया, एमपीबीएफ भी आ गया। ठीक है, तो देखो यहां पे वर्किंग कैपिटल गैप 400 आ गया और फिर हमारा मार्जिन अमाउंट 100 करोड़ आ गया और वर्किंग कैपिटल गैप 300 करोड़ आ गया। सही आंसर है। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड से, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। किसकी बात करेंगे? सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग। तो सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग क्या कहता है? ये हमारा करंट एसेट्स के ऊपर बेस्ड होता है। जब भी बोरोवर मार्जिन की बात करते हैं, किसकी? बोरोवर मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो बोरोवर का जो मार्जिन होता है वो 25% ऑफ करंट एसेट्स पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे जब हम एमपीबीएफ कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे एमपीबीएफ के लिए वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे, उसमें से हम मार्जिन मनी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एमपीबीएफ निकल आएगा। ये दो फॉर्मूले से हम एमपीबीएफ कैलकुलेट कर लेंगे और बोरोवर मार्जिन। तो टंडन सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, द बोरोवर हैज टू अरेंज 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स एज अ मार्जिन। बोरोवर को कितना अरेंज करना पड़ेगा? 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स एज अ मार्जिन। और अगर हमें एमपीबीएफ निकालना है तो जितना भी वर्किंग कैपिटल गैप होगा उसमें से हम मार्जिन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? एमपीबीएफ मिल जाएगा। और सेकंड मेथड्स के अनुसार जो करंट रेशियो, यानी करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये आपका कितना होना चाहिए? 1.33:1। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, करंट एसेट्स 1000 करोड़ है, करंट लाइबिलिटीज 400 करोड़ है, बैंक बोरिंग 200 करोड़ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बोरोवर मार्जिन। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए बोरोवर मार्जिन कितना होगा। बोरोवर मार्जिन अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे टोटल
करंट एसेट्स का 25%। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स मेरे पास 1000 करोड़ है। 25% का मतलब हो जाएगा 25/100 और ये आ जाएगा 250 करोड़। ये मेरा बोरोवर मार्जिन आ गया। अब मुझे जब एमपीबीएफ कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? एमपीबीएफ सेकंड मेथड से, तो मुझे वर्किंग कैपिटल गैप निकालना पड़ेगा, उसमें से मैं मार्जिन घटाऊंगा। तो मार्जिन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक, नहीं, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक, और अदर करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जितना भी करंट लाइबिलिटीज है उसमें से बैंक बोरोइंग को हम घटा देंगे। तो करंट लाइबिलिटीज मेरे पास है 400 करोड़ की और बैंक बोरोइंग कितनी है? 200 करोड़। तो मेरी अदर करंट लाइबिलिटीज आ गई 200 करोड़। ठीक है, अब करंट एसेट्स 1000 करोड़ के हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज 200 करोड़ है, तो वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 800 करोड़। ठीक है, अब 800 करोड़ आ गया। तो अब देखो वर्किंग कैपिटल आ गया 800 करोड़ और इसमें से क्या घटाना है? 250 करोड़। तो जीरो, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 550 करोड़ हमारा एमपीबीएफ होगा और 250 करोड़ हमारा बोरोवर मार्जिन होगा। ठीक है, डन है, क्लियर है? यस और नो? ठीक, तो ये आ गया। अब अगर आपको क्या निकालना है, अब यहीं पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें करंट रेशियो, करंट रेशियो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो करंट एसेट्स आपका कितना है? 1000 है और करंट लाइबिलिटीज कितना है? 400 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 2.5:1। ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक, डन है, क्लियर है? ठीक, अब देखिए एक और एग्जांपल आपके लिए दिया गया। कंपनी के पास टोटल करंट लाइबिलिटीज, टोटल ये करंट एसेट्स है, टोटल करंट एसेट्स कितना दिया गया? टोटल करंट एसेट्स कितना दिया गया है? 4000। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज हमें दी गई हैं कितनी? 800। ठीक, अब सेकंड मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बोरोवर मार्जिन। हम क्या निकालेंगे? बोरोवर मार्जिन। और बोरोवर मार्जिन कैसे निकालते हैं? बोरोवर मार्जिन निकालने के लिए टोटल करंट एसेट्स का 25%। ठीक, तो टोटल करंट एसेट्स कितना है? 400। तो 400 का आप 1/4 कर दो, तो ये आ गया आपका 100 करोड़ बोरोवर मार्जिन। अब हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। ये आपका 400 है, 400 नहीं 4000 होगा। ये 1000 हो गया, 4000 माइनस 800, तो अब ये कितना बचा? 3200 बचा। वर्किंग कैपिटल गैप 3200 आ गया। अब अगर आप एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस निकालोगे तो वर्किंग कैपिटल गैप माइनस आप क्या कर दो? मार्जिन। तो मार्जिन आपका कितना आया है? मार्जिन आपका आया है 1000। तो ये 3200 माइनस 1000 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2200। 2200 करोड़ आपका एमपीबीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो बोरोवर मार्जिन 1000 और एमपीबीएफ आपका कितना हो गया? देखो एमपीबीएफ आपका हो गया 2200 और बोरोवर मार्जिन कितना हो गया? बोरोवर मार्जिन आपका हो गया 1000। बोरोवर मार्जिन आपका कितना हो गया? 1000। ठीक, अब हमें अगर कोई कहे आपको यहीं से क्वेश्चन आगे बढ़ाए और कहे कि करंट रेशियो निकालो, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। ठीक, अब करंट लाइबिलिटीज अगर आप निकालोगे तो वर्किंग कैपिटल गैप प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज, है ना? जैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो देखो अगर आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी है तो एमपीबीएफ जो बैंक ने फाइनेंस किया और जो आपने अदर करंट लाइबिलिटीज ले रखा, तो ये 2200 है और अदर करंट लाइबिलिटीज आपकी 800 है। तो 3000 आपकी क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपका 4000 है और करंट लाइबिलिटीज 3000 है।
3 जीरो कट गए, 3 एकम 3, दशमलव लगा जी, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 रेशियो 1, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड जो भी रेशियो था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यही आ गया, यही देखो आपका आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। छोटा सेशन था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो CAIIB महापैक आप सभी के लिए अवेलेबल है दोस्तों। यहां पर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ इलेक्टिव पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक, 12 मंथ महापैक और 24 मंथ महापैक आपके लिए अवेलेबल है। और दोस्तों जब आप महापैक से तैयारी करते हैं तो आपको इस समय मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट। किस पे? हमारे महापैक और लाइव बैचेस पे, महापैक और लाइव बैचेस पे। ठीक है, तो इस अमाउंट से भी आपको कम अमाउंट में हमारे महापैक को सब्सक्राइब करने का ऑफर मिलेगा। साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच पे भी आपको 90% का डिस्काउंट अवेल हो रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फटाफट डिस्काउंट का फायदा उठाइए और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जुड़ जाइए, तैयारी करिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करिए। थैंक यू वेरी मच।